दोस्तों, जिनकी दर्शन के लिए हमेशा जब से जुड़ा हूं हमेशा तरसता रहता था, जिनकी नजर पड़ते ही आज करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, आज वो फरिश्ते, वो सदी के महानायक आज हमारे बीच इस कानपुर की धरती पे आगमन मतलब उनके कदम पड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिल बहुत गदगद कर रहा है कि आज उनका नजर, उनकी आशीर्वाद के लिए इतनी तरसते हैं। आज वो सौभाग्य, वो समय मिल चुका है। तो मैं चाहता हूं हम सब मिलके एक बार हमारे सदी के महानायक भगवान हमारे डॉक्टर संजय सर के लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, माई सेल्फ राजू, बल्कि साउथ साइड से बिलोंग करता हूं, हैदराबाद से बिलोंग करता हूं और इससे पहले आर्मी में जॉब करता था। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने एक ही रहती थी। बचपन से मैंने अपने माँ बाप को पैसे के पीछे लड़ते हुए देखा। हमेशा मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बड़ी मजबूरियों से, बड़ी जिद्दोजहद से अपनी जिंदगी चलाते थे और इतनी हालातें खराब थी कि मैं बीएससी कर रहा था, मेरे माँ बाप के पास मुझे पढ़ाने लायक पैसे नहीं थे और मुझे पढ़ाई को भी आधी अधूरी छोड़ के घर को संभालना था क्योंकि घर का बड़ा था। और नौकरी प्राप्त करने के लिए मैं लगातार 3 बार फौज में कोशिश किया और तीनों बार मैं फेल हुआ, असफल हुआ। और लास्ट चौथी बार मैं इसी यूपी में आके, पता नहीं मेरा रिश्ता यूपी से कैसे जुड़ा है, यूपी में आके इसी फरक्काबाद शहर के अंदर मैंने एक बार भर्ती दी थी और मैं फौज की नौकरी मेरी लग गई। उस दिन मैंने एक सीख ले ली जिंदगी में, अगर आप शिद्दत से कोई चीज चाहे और उसके पीछे प्रयास 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 लगातार प्रयास करते रहे, वो आपका होकर रहेगा एक दिन। ये संभव हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। दोस्तों, नौकरी तो मैं कर रहा था, बड़ी सपने कभी थे नहीं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के, किसी तरीके से नौकरी करके सुबेदारी मेजरी पाकर बाद में पेंशन से जिंदगी जीने की एक छोटी सी सोच थी, इससे बड़ी कभी सोच थी नहीं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने मेरी जिंदगी में अचानक एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, 11 साल की फौज की नौकरी के बाद एक बार जिंदगी में वो मेरे सामने आए और उन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। तब मुझे भी कुछ खास नहीं लगा क्योंकि हम ऑलरेडी फौज की नौकरी में बहुत सेटिस्फाइड थे, बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि हमने अपने आप में फील किया कि सरकारी नौकरी का मतलब सरकार का दामाद, बहुत बड़ी मैंने जंग जीत ली, ऐसा मुझे महसूस होता था। और मैं मतलब एटीट्यूड में उस प्लान को देख रहा था। लेकिन जब उन्होंने समझाया लास्ट में बहुत पीछे बढ़े तो मुझे ऐसा लगा, यार टाइम पास के लिए ज्वाइन हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने फॉर्म साइन अप करी और मैंने ज्वाइन कर ली। लेकिन ज्वाइन करने के बाद लगातार जब ट्रेनिंग अटेंड करी, लगातार इस इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करी, दोस्त मैं सच बता रहा हूं, हर आम इंसान की जिंदगी बदलती है। वो कहते हैं ना, एक कुंवार की वो एक स्टोरी है जिसका चिलम बनाना था लेकिन उसकी विचार बदलता है तो वो एकदम सुराही बना देता है। और मिट्टी कहती है कि तेरी विचार बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्सियत जिनका नाम है मिस्टर विकास कुमार, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मेरी गुरुजी के लिए हो जाए। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मेरी जिंदगी में वो विचार डाला, मेरे विचार बदले और मुझे सिखाया, मुझे पल पल साथ रख के मुझे आगे बढ़ाया। आज दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कदम उठा ली कि 11 साल की फौज की नौकरी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नौकरी के अलावा मेरी घर नहीं चल सकती, कतई नहीं चल सकती, कोई कमाने वाला नहीं था। लेकिन आज उस समय उस 11 साल की नौकरी को मैं बिल्कुल साइड करके, छोड़ के, फौज की पेंशन एवरीथिंग छोड़ छाड़ के मैं लग गया इंडस्ट्री के अंदर। और मुझे बस भरोसा दिलाने वाले फिर विकास सर थे और उनकी नक्शे कदम में चलते चलते आज एक समय था, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ऊपर जाके नीचे भी गिर गया था, खूब नीचे गिर गया था, फड़फड़ाता रहा। लेकिन उसके बाद भी दोबारा विकास सर मेरी जिंदगी में आए। लेकिन अब की बार मैं तो इस हिंदुस्तान या इस धरती की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मांड का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी में ले आए। मैं उनकी भरोसा के साथ दोबारा काम करना शुरू किया। लेकिन पहले जब काम करता था मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जुनून में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ आने के बाद
हमारे एमडी संजीव सर की बनाई हुई एक बेहतरीन सिस्टम के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से आज ये साउथ इंडिया का रहने वाला इंसान आज इस उत्तर भारत के अंदर 35 जिलों में बिजनेस कर रहा है और लगभग 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया दोस्तों। और अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, सिर्फ मैंने ऑडी, BMW, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, ये सब मैंने इंडस्ट्री में आके जिन्होंने मुझे सपने दिखाए ना, तब मैं सुना। उससे पहले मैं इसके प्रति जानता भी नहीं था, ना मेरी कोई मतलब थी इनके प्रति। जैसे हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होती। हमारी तो सिर्फ सोच, हमारी मजबूरियां तक ही होती हैं। लेकिन जिस दिन मैंने ये सपने देखा और जब यहाँ आके पूरा करना स्टार्ट किया, दोस्तों इस कानपुर शहर में मेरे जानने पहचानने वाला सिंगल बंदा नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल बंदा। किसी को कोई मेरी रिश्तेदारी, कोई मेरी दोस्ती, कहीं पे कुछ भी नहीं है। मैं अनजाने में सिटी में आया और सिर्फ महादेव के दिए हुए एजुकेशन के दम पे, उस जबरदस्त प्रोडक्ट के दम पे मैं कहूंगा, क्योंकि जहां भी मैं जाता था लोग कानपुर में जैसे ही फोल्डर खोल के मैं प्लान दिखाने की बात करता था, लोग तुरंत बोलते थे ये चक्कर वक्कर में हमें नहीं पढ़ना। इसी कानपुर शहर की बात कर रहा हूं मैं, इस चक्कर वक्कर में मुझे नहीं पढ़ना। मैं भी तुरंत फोल्डर बंद कर देता था। मैं सिर्फ एक ही बात कहता, सर आपके घर में मंजन यूज करते होंगे, एक बार मेरी कहने पे एक बार ये हमारा डेंटोडॉक यूज करिए, उसके फायदे बताता था, लोग खुश होके लेते थे। लेकिन दोस्त मैंने उस प्रोडक्ट को हमेशा जरिया बनाया, क्योंकि इतनी दमदार, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट के दम पे, हकीकत बता रहा हूं, उसके दम पे अगले दिन लोग खुद कॉल करके 16-16 हजार रुपए दिए मुझे, 16-16 हजार रुपए दिए, और उन्होंने आईडी लगा के ज्वाइन किया और उनके साथ जब काम करना स्टार्ट किया, आज उस प्रोडक्ट बेस पे, उसकी रिजल्ट्स के दम पे आज हमारी पूरे के आसपास के 250 किलोमीटर के रेडियस में कितने हजारों नहीं कहूंगा, कितने लाखों पेशेंट सही हुए यहां से, लाखों पेशेंट्स। दोस्तों आज इसी प्रोडक्ट के दम पे, आज इस संस्था के दम पे, अचीवमेंट के दम पे, आज जो शख्स खटारा बाइक लेके जिसकी साइलेंसर तक फटा हुआ था, मैं लोगों को प्लान दिखाने जाता था तो मेरी बैग, पहना हुआ बैग तक फटा हुआ था, लोग हंसते थे, बोला आपकी बैग तक चेंज नहीं हो रही है, आप क्या जिंदगी बदलोगे। दोस्तों आज इसी शहर में उससे बलेनो गाड़ी में, उसके बाद ऑडी गाड़ी में भी आ चुका हूं, बाहर खड़ी है ऑडी लग्जरी, 60 लाख की गाड़ी मेंटेन करता हूं आज की डेट। और आज इसी के दम पे आज इसी कानपुर शहर में साकेत नगर में 2 BHK का फ्लैट भी खरीद चुका हूं दोस्तों। इसके लिए मैं शायद एमडी साहब को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि बिल्कुल ही मरा हुआ इंसान, डिप्रेशन में गया हुआ इंसान, जिसके पास कोई नौकरी नहीं, कोई भी बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं था, आज उस इंसान घर से जब निकला तो खाली कपड़े पहन के निकला था बस, कोई 1 रुपए तक लेने के लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप भी मेरे पे आश्रित हैं, मेरी बीवी बच्चे भी मेरे पे आश्रित हैं। बिल्कुल ऐसे इंसान जो उधार लेके आके शुरू किया था। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बड़ी संकोच में, बहुत बड़ी सोच में रह गए, हर समय उनको डाउट रह जाता है। मैं आज हकीकत बता रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूं आपके सामने, और ये सब कुछ हो पाया है, ये सब कुछ हो पाया है तो सिर्फ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो दोस्तों आज हमारी एसएलपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट है, जिसने मार्केट में मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरा आत्मसम्मान बढ़ाया, मुझे अचीवमेंट दिलाया और मेरी जिंदगी तक बदल चुकी है। दोस्तों आज मैं बहुत लकी हूं, आज वाकई, क्योंकि मैं जब आया था तो यहाँ पे बिल्कुल ही एसएलपीएस बहुत कम चलता था, लेकिन आज इतनी बड़ी नेटवर्क बना के आज अगर एमडी साहब संजीव सर अगर आज सोचा उन्होंने कि कानपुर शहर में भी हमें करना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सबकी प्रयास से आज उनको लगा कि ऐसी शहर में भी हमें विजय रथ करना चाहिए। दोस्तों जिस दिन मैंने विजय रथ की लिस्ट में कानपुर देखा उस दिन दिल गदगद हो गया था, मज़ा आ गया। मैंने सोचा यार हमने कुछ किया है, अभी तक मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ किया है। लेकिन दोस्त आज कमिटमेंट लेता हूँ, महागुरुदेव यहीं पे बैठे हुए हैं, मैं कमिटमेंट लेता हूँ गुरुदेव अगली साल अगर दोबारा विजय रथ होगा, दोस्त ये ग्राउंड छोड़ो, इस शहर की आधी आबादी यहाँ बैठेगी, ये मैं वादा करता हूँ सर। इसके लिए रात दिन एक करूंगा,
रात दिन एक करूंगा, सबका साथ दूंगा। लेकिन मेरा सपना भी है कि आज इसी शहर से हमें 100 डायमंड पैदा करना है। ये मेरी सपना है और मैंने शुरुआत कर चुका हूं दोस्तों। 100% एक दिन ऐसा आएगा कि मैं यहाँ 100 डायमंड बैठे होंगे, 100 डायमंड की भी फंक्शन हम यहीं पे करेंगे। दोस्तों आज एमडी साहब को सुनने का समय है, तो मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देना चाहूंगा क्योंकि समय भी कम है। आज वाकई बहुत लकी हूं, शायद जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं पूरी टीम को और आज मेरे मेंटर्स को, मेरे महादेव को और आज पूरी एसएलपीएस मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज पूरी अचीवमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर बसरा राजू।